हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और कम होने के बजाय जो छात्र हैं वो और ज्यादा उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दरअसल बात यह है कि कल से आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और आप लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि सर पहले तो स्टेटस कम से कम कुछ दिख तो रहा था सस्पेक्ट का, पिछले जो है यहाँ पर एक दिन से 2 दिन से जो है अब जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीजें देखकर आ रही हैं, ठीक है, जिसमें वी आर सॉरी लिखकर आ रहा है। तो फिलहाल इसको लेकर के हम डीडब्ल्यूओ के पास गए, डीडब्ल्यूओ से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये समस्या कैसे आ रही है। तो वहां से जो मुझे अपडेट मिली है उसको भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ और क्या क्या अपडेट है उनको भी देखने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही तरीके से मिले तो तुरंत के तुरंत आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये चीज मैंने फिलहाल आपको पहले भी बताया था कि अगर आप में सभी में वी आर सॉरी आ रहा है, क्योंकि लगभग जितने भी छात्र मेरे पास मैसेज कर रहे हैं तकरीबन 99% छात्रों ने ये कहा है कि सर अब जब हम अपना स्टेटस चेक करते हैं तो हमारे में ये प्रॉब्लम आ रही है, जिसको लेकर के हम भी डीडब्ल्यूओ के पास गए, उनसे पूछा कि भाई क्या समस्या है, आखिर में प्रॉब्लम क्यों आ रही बच्चों के पास में। तो उन्होंने जो मुझसे जवाब दिया, मुझे जवाब दिया, वो जवाब मुझे पहले से भी पता था, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए आप ही लोगों के कहने पर हम वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने जो जवाब दिया वो यही दिया। उन्होंने कहा कि जैसा कि करेक्शन हो चुका है और सभी छात्रों ने करेक्शन दे दिया है, सभी का डाटा का मिलान हुआ है और लगभग लोगों का डाटा का मिलान कर दिया गया है। अब यहां पर ये थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही क्योंकि साइट को दोबारा बनाया जा रहा है। दोबारा का मतलब क्या है कि साइट दोबारा बनाया जा रहा है। जैसे ये साइट सही होगी आप लोगों का जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा, यानी कि जिनका सही होना होगा उनका सही हो जाएगा, जिनका रिजेक्ट होना होगा उनका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अगर हम इनके ऑफिशियल जो है यहाँ पर टाइम टेबल पर जाएं तो वहां पर यह बताया गया था कि 12 मार्च 2024 तक जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभाग अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना। यानी कि अब आप लोगों का डाटा लॉक किया जा रहा है, जिनका वेरीफाई हो जाएगा उनका वेरीफाई किया जाएगा, जिनका जो है रिजेक्ट करना होगा उनका रिजेक्ट किया जाएगा। कितनी तारीख तक? 12 मार्च तक। क्योंकि मैंने आपको बार बार एक बात कही है कि 15 मार्च के बाद आप लोगों की स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में बहुत सारे छात्र वो हैं जो परेशान है। देखो हम जानते हैं कि सभी का स्टेटस अलग अलग होगा, किसी का इनरोलमेंट नंबर नहीं मैच कर रहा होगा, किसी का रोल नंबर नहीं मैच कर रहा होगा, किसी का इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट होगा, किसी का सस्पेक्ट एज होगा, किसी का कुछ होगा। बहुत प्रकार के आप लोगों की करंट स्टेटस दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि मैं लगातार डेली उस पर कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आता हूं, जो भी चीजें करनी होती है वो मैं आपको बताते हैं। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात को, आपका करंट स्टेटस कुछ भी हो आपका करंट स्टेटस, अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया है, फॉर्म में आपकी कोई गलती नहीं है, जैसे सस्पेक्ट एज दिखा रहा है लेकिन सस्पेक्ट एज में आपकी कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्म में बिल्कुल सब कुछ सही भरा है, आपके आधार कार्ड में भी वही एज है, हाई स्कूल की मार्कशीट में भी वही एज है, जो आप कर रहे हो बीए बीएससी बीएड जो भी कर रहे हो अगर उसमें भी वही सेम एज है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि आपको अपने कॉलेज में बात कर लेनी है, एप्लीकेशन देनी है तो एप्लीकेशन दे दीजिए, नहीं तो वही आप स्टेटस वहां पे जाके दे दीजिए तो वो सही हो जाता है। सबका अलग अलग अपना वो चीजें होती है। लेकिन अगर आपका एक्चुअली में फॉर्म गलत है, एक्चुअली का मतलब क्या हो कि आपने एक्चुअली में अपना नाम गलत कर दिया है, अपना डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया है, अपनी एज गलत डाल दी है उसमें, या पासिंग ईयर गलत डाल दिया है, या कुछ भी गलत डाल दिया है, एनरोलमेंट नंबर गलत डाल दिया है, उस कंडीशन में आपका जो फॉर्म है वो सही करने की जरूरत थी। उसके लिए करेक्शन की डेट आई थी, करेक्शन करवाना था, आपने करेक्शन किया होगा तो वो फॉर्म आपका अपडेट होकर सही हो जाएगा। अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती की है, आपने करेक्शन नहीं किया है, तो उसके फॉर्म के रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर कोई गलती आपने कर दी है और सही भी नहीं किया तो अगर आपने कोई गलती किया, सही नहीं किया, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज में संपर्क करिए, उनसे कहिए कि किसी तरीके से आप मेरे फॉर्म को सही करिए, या फिर आप डीडब्ल्यू ऑफिस स्वयं चले जाइए, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट का डीडब्ल्यू ऑफिस होगा, वहां से जाकर आप उसको सही करवा लीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है। तो बाकी जो यहाँ पर मेन अपडेट थी वो यही थी कि जिन लोगों का वी आर सॉरी दिखा रहा है, कल से आप लोग भैया बहुत कॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज कर रहे हो, तो आप सभी लोग प्लीज परेशान ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ जो है सर्वर को मेंटेन किया जा रहा है, साइट को फिर से सही किया जा रहा है, क्योंकि अब आप लोगों का फॉर्म अपडेट करना है, क्योंकि अब वो टाइम दूर नहीं कि जब आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं लाइव आकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा। मैं लाइव आने वाला था बट मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क इशू आज ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो है कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।